असर्शन, असर्शन मतलब होता है दृढ़ कथन या स्पष्ट कथन, किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से कहना। इसके ऑप्शंस हैं हमारे कंटिन्यूटेशन, डिक्लेरेशन, रिजेक्शन, डिस्कशन। तो कंटिन्यूटेशन का मतलब होता है निरंतरता, डिक्लेरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की घोषणा करना, रिजेक्शन की बात करें तो रिफ्यूज़ करना, और डिस्कशन यानी इसको कह सकते हैं कन्वर्सेशन करना किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर। तो असर्शन का हमारा सिनोनिम हो जाएगा डिक्लेरेशन, यानी किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से कहना भी असर्शन होता है, और डिक्लेरेशन का मतलब भी होता है किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से बताना या कहना। नेक्स्ट है हमारा गुली। गुली का मतलब होता है छल कपट यानी धोखाधड़ी, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन, सरफिट और सिंसियरिटी एंड डिसीट। तो इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान, जैसे बड़े बड़े संत लोगों को होता है या हमें भी कभी कभी होता है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद सरफिट मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, तो वहाँ पर हम सरफिट यूज़ कर सकते हैं। सिंसियरिटी की बात करें तो सच्चाई या निष्कपट, यानी हम कह सकते हैं इसको कैंडोर कह सकते हैं या वेरासिटी कह सकते हैं, जेन्युइननेस कह सकते हैं। और डिसीट का मतलब होता है धोखाधड़ी। तो गुली का हमारा सिनोनिम हो जाएगा डिसीट। गुली का मतलब भी छल कपट होता है और डिसीट का मतलब भी छल कपट या धोखाधड़ी होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूरिटिव। फ्यूरिटिव का मतलब होता है गुप्त रखना या सीक्रेट, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जब हम अपने गिल्ट के कारण किसी चीज़ को सीक्रेट रखते हैं। और इसके ऑप्शन है हमारे सिक्रेटिव, अबॉर्टिव, एडिशिव एंड पॉजिटिव। तो सिक्रेटिव का मतलब ही सीधे समझ में आ रहा है, सीक्रेट रखना यानी गुप्त रखना। अबॉर्टिव की बात करें तो ऐसी चीज़ जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो वो अबॉर्टिव हो जाती हैं। एडिशिव की बात करें तो दो चीज़ों को चिपकाने वाला, मतलब दो सब्सटेंस को बाइंड करने के लिए जो यूज़ होता है, वहाँ उसको एडर्शिव कहते हैं, सॉरी एडेसिव कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक यानी ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं हम इसको। अब अगला है हमारा एगल। एगल का मतलब होता है फुर्तीला या चपल हो जाएगा, यानी मूविंग क्विकली ऐसा कह सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं हमारे विजिबल, गुली, निबल एंड डॉसिल। तो विजिबल जो दिखाई दे, गुली का मतलब छल कपट होता है यानी डिसीट या कनिंग कह सकते हैं। निबल मतलब हो जाता है हमारा फुर्तीला। तो एगल का सिनोनिम हो जाएगा हमारा निबल। डॉसिल की बात करें तो डॉसिल मतलब हम्बल या विनम्र हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसिड्यूस। इंसिड्यूस का मतलब भी कपटी होता है, जो हमने ऊपर देखा गुली या डिसीट, तो उसी तरीके से है। इसका ऑप्शन हम देखेंगे क्राफ्टी है, बिनिवोलेंट है, सिंसियर है और कैल्यूज है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब भी होता है डिसिप्टिव यानी धोखा देने वाला। और बिनिवोलेंट की बात करें तो बिनिवोलेंट मतलब काइंड हो सकता है, काइंड को हम दयालु कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार या सच्चा कह सकते हैं हम इसको। और कैल्यूज का मतलब होता है निष्ठुर। उसके बाद हम देखेंगे डिलीगेंट। डिलीगेंट का मतलब होता है कर्मठ यानी हार्ड वर्किंग, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है हमारा अनटायरिंग, लिथराजिक और वियरी एंड इन अटेंटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनटायरिंग। ठीक है। और लिथर्जिक की बात करें तो लिथर्जिक का मतलब होता है थका हुआ या सुस्त हम कह सकते हैं इसका। वियरी का मतलब भी होता है थकान, ज़्यादा थकान होना। और इनअटेंटिव मतलब जो लापरवाह हो। अटेंटिव मतलब सजग होता है ना, तो उसी का एंटोनिम है ये इनअटेंटिव यानी लापरवाह। अब आगे है हमारा ऑप्लिवेंट। ऑप्लिवेंट का मतलब हो जाता है हमारा भव्य, शानदार या धनी, जिसको हम लोग कह सकते हैं मतलब कीमती। तो इसके ऑप्शंस होंगे हैं हमारे डिस्टेंट और वायरुलेंट, लग्जीरियस एंड शबी। तो डिस्टेंट यानी डिस्टेंट का मतलब होता है काफ़ी दूरी होना। और वायरुलेंट का मतलब होता है जहरीला यानी पॉइजनस कह सकते हैं हम इसको। लग्जीरियस का मतलब शानदार होगा, तो ये इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा ऑप्लुएंट का। और शबी का मतलब जब हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं ना, तो वो ख़राब हो जाता है, तो वो कंडीशन उसकी शबी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा इनरेज। इनरेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। इसके ऑप्शंस हैं हमारे एलिवेट होगा, इन्फ्यूरिएट, मॉडरेट एंड प्लेसेट। तो वेट का मतलब होता है रिलीफ मिलना, जैसे किसी को दर्द वर्द हो तो उसमें रिलीफ मिलता है या पेन कम होता है, तो वहाँ पर एलिवेट का यूज़ होता है। इन्फ्यूरेट की बात करें तो इसका मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना। और मॉडरेट का मतलब एवरेज होता ही है। और प्लेसेट की बात करें तो जब कोई बहुत ज़्यादा एंगर में होता है, उसके गुस्से को शांत कराने के लिए इस वर्ड का यूज़ होता है।
तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा इन्फ्यूरिएट, यानी गुस्सा दिलाने को, इनरेज को इन्फ्यूरिएट भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना या नियंत्रित करना। तो इसका ऑप्शन है हमारे हैज़ार्ड, बर्डन, कंसर्न और कंट्रोल। तो हमें पता ही चल गया है, इसका ऑप्शन होगा हमारा कंट्रोल। अब हैज़ार्ड की बात करें तो हैज़ार्ड का मतलब होता है जोखिम या खतरा, जिसको हम लोग कह सकते हैं रिस्क। नेक्स्ट है हमारा बर्डन। बर्डन का मतलब बोझ होता है। या कंसर्न मतलब किसी के लिए परेशान होना, किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, तो वहाँ पर कंसर्न हो जाएगा। तो कंस्ट्रेंट का हमारा सिनोनिम हो जाएगा कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा फुलिएज। फुलिएज मतलब किसी पेड़ के सारे ग्रीन पार्ट्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं पत्ते वगैरह कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा। इसके ऑप्शन है फुलिशनेस, अर्जेंसी, फर्मनेस एंड ग्रीनरी। तो फुलिशनेस का मतलब स्टूपिडिटी होता है। अर्जेंसी का मतलब कोई चीज़ अर्जेंट में मिलना, यानी क्विक रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं। फर्मनेस का मतलब होता है दृढ़ता। और ग्रीनरी, इसका हमारा सिनोनिम होगा ग्रीनरी। तो फुलिएज का मतलब हो जाएगा ग्रीनरी, यानी हरियाली, हरा भरा। प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब होता है पूर्व अवधारणा या पूर्वाग्रह, जो किसी के मतलब ये एक निगेटिव टर्म है। बेसिकली किसी के बारे में पहले से ही अपने मन में एक अवधारणा बना लेना, प्रिजुडाइज का मतलब होता है। इसके ऑप्शन है एडवांटेज, टॉलरेंस, जस्टिस एंड बायस। एडवांटेज का मतलब फ़ायदा उठाना होगा, तो ये भी नहीं होगा। टॉलरेंस का मतलब कैपेसिटी टू बियर समथिंग, ये भी नहीं होगा। जस्टिस मतलब न्याय होता है, ये भी नहीं होगा। बायस, इसका आंसर होगा हमारा बायस। बायस का मतलब ये होता है पक्षपात करना। नेक्स्ट है रॉटेंट मतलब गोल शरीर वाला। तो इसके ऑप्शन है हमारे रोल्ड, रॉकी, रेंज, राउंडेड। तो रोल्ड मतलब फिसलना होता है, रॉकी मतलब चट्टानी होता है, रेंज का मतलब रेंज हो जाएगा। इसका सिनोनिम होगा हमारा राउंड यानी गोल, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का मतलब होगा कंटेनिंग ऑल पार्ट्स यानी संपूर्ण। इसके ऑप्शन है हमारे डिसिमिलर, स्केची, सुपरफिशियल, कॉम्प्रिहेंसिव। तो डिसिमिलर का मतलब भिन्न हो जाएगा। स्केची मतलब हो जाएगा कि नॉट हैविंग ऑल इनफ डिटेल्स, किसी के बारे में सारी डिटेल्स ना होना। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला, जिसको हम लोग शैलो कह सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तृत होगा, उसमें सब कुछ कंटेन हो जाएगा। तो इसका हॉलिस्टिक का सिनोनिम हमारा हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद है लर्क। लर्क मतलब होता है किसी का इंतजार करना छुप करके, गैर कानूनी तरीके से, या गैर कानूनी ही हम लोग उसको कह सकते हैं। इसके ऑप्शंस है हमारे वाइब्रेट या ट्रिम्बल, प्राउल एंड शाइन। इसका आंसर होगा प्राउल। प्राउल का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से काम करना। वाइब्रेट मतलब होगा नहीं, टम्बलर मतलब कांपना होता है, साइन का मतलब साइन ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकत्र करना। इसके ऑप्शंस है हमारे डिवाइड, डिसअपियर, इंक्रीज एंड यूनाइट। तो इसके ऑप्शन से सीधे समझ में आ रहा है कि इसका सिनोनिम यूनाइट हो जाएगा। डिवाइड मतलब अलग करना होगा, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, यूनाइट मतलब एक करना होता है। नेक्स्ट है हमारा डिप्लेट। डिप्लेट का मतलब होता है व्यय करना यानी एक्सपेंड, जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसके ऑप्शन हैं रिड्यूस, कंप्लीट, रेज, इंक्रीज। तो रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, राइज का मतलब होता है उठना, ऊपर उठना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। तो व्यय करने से चीज़ें कम होती हैं, इसलिए हम इसका सिनोनिम लगाएंगे रिड्यूस्ड। अब रावड़ी। रावड़ी, रावड़ी का मतलब होता है उपद्रवी। इसके ऑप्शंस हैं हमारे चार्मिंग, बोस्टीरियस, काम एंड एमनेबल। तो चार्मिंग का मतलब आकर्षक होता है, जिसको हम लोग कैची कह सकते हैं या फैसिनेटर कह सकते हैं। इसके अलावा बॉइस्टरस का मतलब होता है नॉइजी या जो बहुत ही ऊर्जावान हो, उस तरीके का पर्सन। काम मतलब शांत होता है। एमनेबल मतलब उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा यही नॉइसी यानी बॉइस्ट्राइज। नेक्स्ट है हमारा बैरन। बैरन का मतलब बंजर होता है। ऑप्शंस है हमारे सिनोनिम के लिए फर्टाइल, बाउटीफुल एंड डिसोलेट एंड फ्रूटफुल। तो फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, बाउंटीफुल मतलब भरपूर या प्रचुर मात्रा में, जिसको हम लोग कह सकते हैं। डिसोलेट, डिसोलेट का मतलब होता है उजाड़ या सुनसान, जिसको हम लोग कह सकते हैं। और फ्रूटफुल लाभदायक होता है, तो इसमें हमारा डिसोलेट इससे ज़्यादा एसोसिएट कर रहा है बैरन से। तो डिसोलेट हमारा सिनोनिम हो जाएगा।
उसके बाद है हमारा रिमोरस। रिमोरस का मतलब होता है आत्मग्लानि। इसके ऑप्शन है हमारे इंडिफरेंस, रिपोर्च, अफेक्शन एंड रिग्रेट। तो इंडिफरेंस का मतलब जो हर कंडीशन में एक तरह रहे, उदासीन, तटस्थ, स्टोइक पर्सन या न्यूट्रल पर्सन जिसको हम लोग कह सकते हैं। रिपोर्च का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिक। नेक्स्ट है अफेक्शन मतलब स्नेह, और रिग्रेट का मतलब दुखी। तो इससे ज़्यादा एसोसिएटेड कर रहा है हमारा रिग्रेट। रिग्रेट में भी हमें आत्मग्लानि होती है और रेमोरस में भी हमें आत्मग्लानि होती है।